ओवैसी साहब और आरएसएस, ओवैसी साहब और भाजपा दोनों सहोदर भाई हैं। जहाँ जहाँ भाजपा जाएगा आगे आगे, पीछे पीछे ओवैसी साहब जाएंगे ताकि भाजपा को लाभ हो। वो नरेंद्र मोदी जी के नौटंकी करते हैं जो बंद हो जाएगा। ओवैसी जी को भारत का आवाम समझ गया है, ओवैसी जी को उनके बिरादर का लोग समझ गया है। और ओवैसी जी क्यों न करे मोदी जी से दोस्ती, मोदी जी से दोस्ती है इसलिए तो पूरे देश में चमकते हैं, पहले हैदराबाद में सीमित। भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पाकिस्तान, आतंकवाद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अलावा देश के विकास पे वो सवाल नहीं कर सकता। इसीलिए तो ऐसे अलगाववादी विचारधारा के लोग, ऐसे अलगाववादी वक्तव्य देने वाले के लोग को राहुल गांधी जी के पदयात्रा के साथ इनकी अंतिम यात्रा को हम खत्म करेंगे। एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तब सवाल उठ गया जब महागठबंधन की सरकार चल रही है और क्वेश्चन 7वीं क्लास का जो निकल कर सामने आया उसमें कश्मीर को अलग कंट्री बताया गया है। हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। राजेश राठौर जी, कश्मीर कब से अलग कंट्री होगा? देखिए, ये प्रश्न किसी एक जिले के आया है सामने, जबकि बिहार परीक्षा संपूर्ण बिहार में हो रहा है, तो मुझे लगता है ये मिसप्रिंट का मामला है। क्योंकि यह मिसप्रिंट का मामला इसलिए हम मानते हैं कि अगर विभाग की ओर से यह क्वेश्चन होता तो संपूर्ण बिहार में होता। और यह मिसप्रिंट का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में गया होगा, जिसपे वो यथोचित कार्रवाई अवश्य करेंगे। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी रंग देना चाहती है। किस प्रकार के रंग? भारतीय जनता पार्टी संजय जायसवाल से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, और वही सवाल उठा रहे हैं जो 2014 से पहले उठाते थे, 2014 के बाद भी उठा रहे हैं, और 2024 में जब विपक्ष में बैठेंगे तब भी उठाएंगे। क्योंकि वो काम करने का अनुभव उनका नहीं रहा। आज भी 8 साल से सवाल उठाते हैं। सवाल क्या उठाते हैं? कभी शिक्षा पे उनका सवाल सुना है, कभी बेरोजगारी पे सवाल सुना है, कभी अर्थव्यवस्था पे सवाल सुना है, कभी महंगाई पे सवाल सुना है? नहीं सुना है। अरुणाचल का कई पार्ट जो हड़प लिया है दूसरा राज्य, उस पर आप उनका सवाल सुना है? नहीं सुना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पाकिस्तान, आतंकवाद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अलावा देश के विकास पे वो सवाल नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप लोग भी तो एनडीए की सरकार जब चल रही थी तो शिक्षा व्यवस्था पर जमकर निशाना साधते थे और सवाल उठाते थे। हाँ, तो पहले निशाना साधते थे, अब 2 महीना से हैं तो उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग 17 साल क्या किए? इसी के जवाब में तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल दिए हैं, और लाखों लोग साथ होता है। इसलिए कि ऐसे अलगाववादी विचारधारा के लोग, ऐसे अलगाववादी वक्तव्य देने वाले के लोग को राहुल गांधी जी के पदयात्रा के साथ इनकी अंतिम यात्रा को हम खत्म करेंगे। छोटी गलती मानते हैं? मैं मिसप्रिंट मानता हूँ, इसलिए चूँकि एक जिले के प्रश्न पत्र में ऐसा है। अगर संपूर्ण बिहार में होता तो मैं इसको गलती मानता हूँ, मैं मिसप्रिंट मानता हूँ इस बात को अगर है तो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया होगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में गया होगा, और यथोचित कार्रवाई अवश्य होगी। अब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जिस चीज़ों को लेकर आप कह रहे हैं कि ये मिसप्रिंट हो सकता है, ये छोटी गलती है, इसको आकलन किया जाएगा, इसका एनालिसिस किया जाएगा, जांच होगी, मगर कोई इस तरीके शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके का कोई मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में यह मामला अगर गया है तो निश्चित तौर पे इसका निस्तारण होगा। अच्छा, महागठबंधन क्या जिस तरीके से आप लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि एकजुट है, गोपालगंज में कहा जा रहा है कि एकजुटता दिख नहीं रही धरातल पर। मुझे कहीं नहीं दिखा रहा। महागठबंधन दोनों सीटों पे बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं की ड्यूटी गोपालगंज और मोकामा में लगाया गया है। आरजेडी के प्रत्याशी ही हैं, सरकार के मंत्री भी वहां जा रहे हैं, जेडीयू और वामपंथी के तमाम नेता लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी तक वहां लगाई है। एकजुटता नहीं है ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहे भी क्यों नहीं, वो आज़ादी से पहले भी यही बात कह रही थी। जो एक था उसको अलग कर रही थी, आज भी वही कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी को अब जनता गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि 8 साल केंद्र में रह के और 17 साल बिहार में रह के उन्होंने कोई काम नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी गोपालगंज से चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि वोट बैंक पर असर पड़ेगा?
ओवैसी साहब और आरएसएस, ओवैसी साहब और भाजपा दोनों सहोदर भाई हैं। जहाँ जहाँ भाजपा जाएगा आगे आगे, पीछे पीछे ओवैसी साहब जाएंगे ताकि भाजपा को लाभ हो। सब जगह ऐसा नहीं होगा। बंगाल में ओवैसी साहब को सबक सिखाया है, वो नरेंद्र मोदी जी के नौटंकी करते हैं, जो बंद हो जाएगा। ओवैसी जी को भारत का आवाम समझ गया है, ओवैसी जी को उनके बिरादर का लोग समझ गया है कि ओवैसी जी आरएसएस का एजेंट, आरएस से भी बड़ा है। इसलिए ओवैसी जी को सबक यहाँ से लेकर भारत के हर जगह मिलेगा। और ओवैसी जी क्यों न करे मोदी जी से दोस्ती। मोदी जी से दोस्ती है इसलिए तो पूरे देश में चमकते हैं। पहले हैदराबाद में सीमित थे, अब घूम घूम के लड़ रहे हैं। जहाँ जिस राज्य से वो आते हैं, क्या उस राज्य में सभी सीटों पर उन्होंने आज तक चुनाव लड़ा है? नहीं लड़ा है। लेकिन देश में घूम घूम के लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंसर कोई और है, उसको मजा लेने के लिए। लेकिन बोरिया बिस्तर इनका बंद होगा। तो आपने सुना राजेश राठौर जी को, बोरिया बिस्तर असदुद्दीन ओवैसी का बंद होगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो AIMIM पर उठा रहे हैं। खैर, लाइव सिटी इसके साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।